मूवी की शुरुआत में हम एलेक्स नाम की एक औरत को देखते हैं जो कि एयरपोर्ट से डेनवर सिटी के लिए जा रही होती है, लेकिन तभी एलेक्स को पता चलता है कि डेनवर जाने वाली फ्लाइट को कैंसिल कर दिया गया है। इसी बीच वहां बेन नाम का एक आदमी आता है और बेन को भी डेनवर सिटी जाना होता है, पर जब बेन को पता चलता है कि डेनवर जाने वाली फ्लाइट कैंसिल कर दी गई है तो वो स्टाफ से रिक्वेस्ट करने लगता है। वो स्टाफ से कहता है कि मैं एक डॉक्टर हूँ और मुझे एक अर्जेंट सर्जरी के लिए डेनवर जाना है। इस पर स्टाफ वाले कहते हैं सर अब हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते, अब आपको सुबह ही फ्लाइट मिलेगी डेनवर जाने के लिए। तभी एलेक्स बेन के पास आती है और कहती है कि आपको भी डेनवर जाना है। बेन कहता है हाँ, पर फ्लाइट तो कैंसिल कर दी गई है। तभी एलेक्स बेन से कहती है कि मुझे भी डेनवर जाना है और अगर आप हाँ कहें तो हम एक प्राइवेट जेट को हायर करके डेनवर पहुंच सकते हैं। एलेक्स का ये आइडिया बेन को पसंद आ जाता है और बेन प्राइवेट जेट हायर करने के लिए तैयार हो जाता है और फिर दोनों जाकर एक प्लेन को हायर करते हैं। प्लेन का पायलट जिसका नाम डेविड है वो अपने डॉग को भी साथ ले जाने की बात करता है। डॉग को अपने साथ ले जाने में एलेक्स और बेन को कोई परेशानी नहीं होती और फिर इसी के साथ प्लेन उड़ान भरता है। एलेक्स और बेन को तो पता भी नहीं होता कि ये उड़ान उनकी जिंदगी की सबसे खतरनाक उड़ान होने वाली है। सफर के दौरान दोनों एक दूसरे से काफी बातें करने लगते हैं और बातों ही बातों में दोनों अपने अपने बारे में बताने लगते हैं, लेकिन तभी अचानक से प्लेन के पायलट डेविड को झटके आने लगते हैं और प्लेन अपना संतुलन खो देता है। तभी बेन आगे आके डेविड को सही करने की कोशिश करता है, लेकिन डेविड को कोई फर्क नहीं पड़ता। इधर प्लेन का संतुलन बिगड़ता जा रहा है और प्लेन का पिछला हिस्सा एक पहाड़ की चोटी से टकरा जाता है और फिर देखते ही देखते प्लेन क्रैश हो जाता है और सीधा जाकर बर्फ के पहाड़ पर गिर जाता है। थोड़ी देर बाद बेन को होश आता है और वो प्लेन से बाहर निकलकर देखता है तो वो समझ जाता है कि अब इस जगह से बचकर निकलना नामुमकिन है, क्योंकि जिस जगह पर उनका प्लेन क्रैश हुआ है वो जगह चारों तरफ से बर्फ ही बर्फ से घिरी हुई है। तभी बेन प्लेन के अंदर जाता है और देखता है कि डेविड की तो मौत हो चुकी है। बेन घसीटकर डेविड की बॉडी को दफना देता है। ऐसा करते हुए डेविड का डॉग उसे देख रहा होता है और वो काफी भावुक हो जाता है। डेविड को दफनाने के बाद बेन एलेक्स के पास आता है और देखता है कि एलेक्स की सांसें अभी भी चल रही हैं। कुछ देर बाद वो होश में आ जाती है और होश में आते ही वो अपने होने वाले हस्बैंड मार्क के बारे में पूछने लगती है। शायद एलेक्स अभी भी सदमे में ही है और फिर बेन प्लेन के अंदर आग जलाकर एलेक्स को सारी बात बताता है। बेन एलेक्स से कहता है कि हमारा प्लेन जिस जगह पर क्रैश हुआ है वो जगह इंसानी दुनिया से काफी दूर है और अब हमें जल्द से जल्द ऐसा कोई तरीका ढूंढना होगा जिसकी मदद से हम इस मुसीबत से बाहर निकल जाएं। हमारे पास खाने के लिए भी ज्यादा दिनों तक का सामान नहीं है। तभी वहाँ से एक प्लेन गुजरता है। प्लेन को देखकर बेन बाहर निकलता है और फ्लेयर गन चलाता है, लेकिन उस फ्लेयर गन में तो एमओ ही नहीं होती और फिर तभी एलेक्स बेन को फेंक कर एमओ देती है, लेकिन जब तक वो प्लेन वहाँ से निकल जाता है। अब दोनों आग जलाकर प्लेन के अंदर बैठ जाते हैं और एलेक्स बेन से कहती है कि हम इस तरह हाथ पे हाथ रखकर नहीं बैठ सकते, हमें बाहर निकल कर देखना चाहिए, शायद ऐसा कोई मिल जाए जो हमारी मदद कर सके और हमारे पास खाने के लिए भी ज्यादा सामान नहीं है। अगर हम इसी तरह प्लेन के अंदर बैठकर मदद का इंतजार करते रहे तो हम भूख के मारे मर जाएंगे। और फिर बेन एलेक्स से कहता है कि तुम इसी प्लेन में रहो क्योंकि तुम्हें चोट लगी हुई है, मैं बाहर जाकर देखता हूँ, शायद कोई ऐसा मिल जाए जो हमारी मदद कर सके। अब बेन प्लेन से बाहर निकलता है और पहाड़ की सबसे ऊंची वाली चोटी पर चढ़ाई करना शुरू कर देता है। बेन सोचता है कि अगर मैं पहाड़ की सबसे ऊंची वाली चोटी पर चढ़ गया तो मैं दूर तक का देख पाऊंगा और दूर तक देखकर डिसाइड कर पाऊंगा कि हमें किस दिशा में चलना चाहिए। लेकिन बेन जैसे ही पहाड़ की सबसे ऊंची वाली चोटी पर चढ़ता है तो वो देखता है कि दूर दूर तक सिर्फ बर्फ ही दिखाई दे रही है। तभी अचानक से बेन का पैर फिसल जाता है और वो पहाड़ से नीचे फिसलने लगता है। बेन एक गहरी खाई में गिरने ही वाला होता है, लेकिन तभी उसका पैर एक पत्थर में फंस जाता है और फिर उसकी जान बच जाती है। इधर एलेक्स प्लेन में बैठकर बेन का इंतजार कर रही होती है और फिर तभी वो बेन का सामान चेक करने लगती है। सामान चेक करते हुए एलेक्स को बेन की वाइफ की एक फोटो मिलती है जो अब इस दुनिया में नहीं रही है, लेकिन ये बात एलेक्स को पता नहीं होती। और फिर तभी वहाँ एक कूगर आ जाता है और कूगर को देखकर डॉग भौंकने लगता है और प्लेन के बाहर आ जाता है। कूगर एलेक्स को देखकर जैसे ही प्लेन के अंदर घुसता है तो एलेक्स उस पर फ्लेयर गन से अटैक कर देती है और फिर कूगर वहाँ से भाग जाता है, लेकिन गन की आवाज बेन के कानों तक पहुँच जाती है। बेन समझ जाता है कि एलेक्स खतरे में है और फिर वो जल्दी से प्लेन की ओर बढ़ने लगता है और जब वो प्लेन के अंदर आता है तो देखता है कि एलेक्स सही सलामत है, लेकिन जो उनका डॉगी है वो घायल हो चुका है। और फिर एलेक्स बेन को सारी बात बताती है। बेन एलेक्स से कहता है कि यहाँ पर दूर दूर तक बर्फ ही बर्फ है, मुझे नहीं लगता कि हमें कोई ऐसा मिल पाएगा जो हमारी मदद कर सके। अब बेन प्लेन के बाहर आता है और उसे वही मरा हुआ कूगर मिलता है जिस पर थोड़ी देर पहले एलेक्स ने फ्लेयर गन से अटैक किया था। कूगर को देखकर बेन के चेहरे पर मुस्कुराहट आती है क्योंकि अब वो उस कूगर के मांस को 2-3 दिन पकाकर खा सकते हैं। कुछ देर बाद शाम हो जाती है और फिर दोनों कूगर के मांस को पकाकर खाने लगते हैं। तभी बेन एलेक्स से कहता है कि हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, हमें इसी प्लेन में बैठकर मदद का इंतजार करना होगा। एलेक्स बेन से कहती है कि हम इस तरह हाथ पे हाथ रखकर नहीं बैठ सकते, हमें कुछ तो करना होगा। और फिर सुबह होते ही एलेक्स बेन को बिना बताए ही वहाँ से निकल जाती है। जब बेन की आंख खुलती है तो उसे एलेक्स का एक लेटर मिलता है जिस पर लिखा होता है, बेन मैं तुम्हारी तरह बैठकर मदद का इंतजार नहीं कर सकती, इसीलिए मैं अकेली ही इस बर्फ के दलदल से बाहर निकलने की कोशिश करूंगी और मुझे उम्मीद है कि मुझे सफलता जरूर मिलेगी। और अब बेन भी एलेक्स के पैरों के निशानों को देखकर उसके
पीछे पीछे जाने लगता है और फिर तभी उसे रास्ते में प्लेन का आगे वाला हिस्सा पड़ा मिलता है। बेन जब प्लेन के अंदर देखता है तो उसे एक रेडियो मिलता है जो पूरी तरह से खराब हो चुका था और फिर बेन वहाँ से निकल जाता है और थोड़ी दूर और चलने के बाद उसे एलेक्स मिल जाती है। एलेक्स के साथ में वो डॉग भी होता है। बेन एलेक्स के पास जाता है और एलेक्स को गले से लगा लेता है और कहता है अब हम दोनों साथ में आगे बढ़ेंगे। अब दोनों ही साथ में आगे बढ़ते हैं और अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं। कुछ देर और चलने के बाद एलेक्स की हालत खराब हो जाती है क्योंकि उसे चोट भी लगी हुई थी। बेन एलेक्स को सहारा देता है और फिर वो दोनों कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ने लगते हैं। कुछ देर और चलने के बाद शाम हो जाती है और फिर तभी उन्हें एक गुफा मिलती है। दोनों डिसाइड करते हैं कि आज रात इसी गुफा में सो जाते हैं और सुबह होते ही अपनी जर्नी के लिए निकल जाएंगे। अब दोनों गुफा के अंदर जाते हैं और आग जलाकर बातें करने लगते हैं। बातों ही बातों में एलेक्स बेन से उसकी वाइफ के बारे में पूछती है। इस पर बेन चुप रहता है और कोई भी जवाब नहीं देता। अब क्योंकि एलेक्स और बेन बुरी तरह से थके हुए होते हैं इसीलिए वो जल्दी सो जाते हैं। सुबह होते ही दोनों अपनी डेस्टिनेशन के लिए निकल पड़ते हैं। अब कुछ देर चलने के बाद वो देखते हैं कि डॉग उनके साथ में नहीं है। एलेक्स बेन से कहती है कि हम उसे इस तरह अकेला छोड़कर नहीं जा सकते और फिर वो दोनों डॉग के पैरों के निशानों को देखकर उसके पीछे पीछे जाने लगते हैं। बेन आगे आगे चल रहा होता है और एलेक्स उसके पीछे पीछे चल रही होती है। तभी अचानक से एलेक्स का पैर एक बर्फ की पतली लेयर पर रख जाता है जिससे वो लेयर टूट जाती है और एलेक्स सीधा पानी के अंदर चली जाती है। एलेक्स को पानी में गिरते हुए बेन देख लेता है और फिर वो दौड़ के आता है और एलेक्स को बचा लेता है। अब कुछ देर बाद उन्हें डॉग मिल जाता है और एक पुराना घर भी मिल जाता है जिसमें सालों पहले कोई रहता होगा। पानी में गिरने की वजह से एलेक्स की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। बेन एलेक्स से कहता है कि अब हम इस घर में रुककर अपनी तबीयत को ठीक कर सकते हैं और फिर हम अपनी दोबारा से जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। बेन कुछ पकाकर एलेक्स को खिलाता है और उससे कहता है कि तुम अब घर में आराम करो, मैं बाहर जाकर कुछ खाने का इंतजाम करता हूँ। अब बेन कुछ खाने का इंतजाम करने के लिए घर से बाहर जाता है और तभी उसे एक खरगोश दिखाई देता है। बेन और उसका डॉग खरगोश का पीछा करते हैं लेकिन वो दोनों उस खरगोश को नहीं पकड़ पाते। इधर एलेक्स को बेन के बैग में एक टेप रिकॉर्डर मिलता है जिसमें बेन की वाइफ की आवाज रिकॉर्ड होती है। एलेक्स रिकॉर्डिंग सुनने लगती है लेकिन तभी वहाँ पर बेन आ जाता है। बेन एलेक्स को डांटने लगता है और वो उससे कहता है कि तुमने मेरी बिना अनुमति की मेरे टेप रिकॉर्डर से हाथ क्यों लगाया। एलेक्स मायूस हो जाती है और बेन से सॉरी मांगने लगती है। बेन कुछ देर तक शांत रहता है और फिर बैठकर एलेक्स को सारी बात बताता है। बेन कहता है कि मैं अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता था लेकिन वो अब इस दुनिया में नहीं रही। इस टेप रिकॉर्डर में मेरी वाइफ की आखिरी आवाज रिकॉर्ड है और जब भी मुझे उसकी याद आती है तो मैं उसकी आवाज सुन लेता हूँ। अब यहाँ पर एक ऐसा माहौल बन जाता है जब दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। सुबह होते ही दोनों अपनी जर्नी स्टार्ट कर देते हैं और अब देखना ये है क्या ये दोनों अपनी जान बचा पाएंगे या फिर नहीं बचा पाएंगे। जानने के लिए एंड तक बने रहिए दोस्तों। अब दोनों एक दूसरे को सहारा देकर आगे बढ़ने लगते हैं लेकिन इस शरीर को जमा देने वाली ठंड में इनकी हालत खराब हो जाती है। ऊपर से एलेक्स की तो तबीयत वैसे भी खराब थी। कुछ देर और चलने के बाद एलेक्स का शरीर जवाब दे देता है और वो कहती है कि अब मैं एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकती और फिर बेन एलेक्स को एक स्ट्रेचर पर लिटाकर उसे खींचते हुए आगे बढ़ने लगता है। लेकिन कुछ देर और चलने के बाद बेन की भी बुरी तरह से हालत खराब हो जाती है। अब दोनों एक पेड़ के सहारे से टिककर आराम करने लगते हैं लेकिन तभी उनके डॉग को कुछ दिखाई देता है। डॉग दौड़कर बेन के पास आता है और उसे जगाने लगता है लेकिन बेन अब इतनी बुरी तरीके से थक चुका होता है कि उसके अंदर बिल्कुल भी एनर्जी नहीं होती। डॉग बेन को खींचने लगता है और बेन जिस पेड़ से टिका हुआ था उसका सहारा हटता है और फिर बेन लुढ़कते लुढ़कते होश में आ जाता है। बेन डॉग के पीछे पीछे जाने लगता है और फिर उसे एक फैक्ट्री दिखाई देती है। फैक्ट्री को देखकर बेन के चेहरे पर मानो खुशी की लहर सी आ जाती है। वो भागकर एलेक्स के पास जाता है और एलेक्स को साथ में लेकर फैक्ट्री की ओर बढ़ने लगता है। कुछ देर चलने के बाद उन्हें इंसानों द्वारा बनाया गया एक रास्ता मिलता है जिसे देखकर एलेक्स खुश हो जाती है और बेन से कहती है कि बेन हमने कर दिखाया और दोनों खुश होकर एक दूसरे के गले लग जाते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अभी एलेक्स और बेन की मुसीबतें खत्म नहीं होती। वो दोनों जैसे ही उस रास्ते पर चलने लगते हैं तो बेन का पैर एक ट्रैप में फंस जाता है जिसे वहाँ के नोकल्स ने जानवरों को पकड़ने के लिए लगाया हुआ था। एलेक्स बेन के पैर को ट्रैप से बाहर निकालने की पूरी कोशिश करती है लेकिन वो उसमें नाकामयाब रहती है। बेन एलेक्स से कहता है कि अब तुम्हें अकेले ही यहाँ से आगे बढ़ना होगा और किसी से मदद मांगनी होगी, जब ही हम यहाँ से बच पाएंगे। एलेक्स तुरंत वहाँ से आगे बढ़ने लगती है और थोड़ी देर चलने के बाद वो रोड पर आ जाती है। रोड पर आते ही उसे एक ट्रक दिखाई देता है। वो सीधा ट्रक के सामने खड़ी हो जाती है और वहीं पर बेहोश हो जाती है। अब यहाँ से सीन चेंज होता है और बेन को हॉस्पिटल में बेड पर बेहोशी की हालत में लेटा हुआ दिखाया जाता है। थोड़ी देर बाद बेन को होश आता है और वो दौड़कर एलेक्स की रूम की ओर भागने लगता है, जहाँ जाकर वो देखता है कि एलेक्स की भी जान सही सलामत है। एलेक्स को देखकर वो खुश हो जाता है और एलेक्स से कहता है कि तुम सही कह रही थी, हमने कर ही दिखाया। अब इतने में ही वहाँ पर एलेक्स का होने वाला हस्बैंड मार्क आ जाता है। मार्क को देखकर बेन थोड़ा उदास हो जाता है क्योंकि कहीं न कहीं वो एलेक्स से प्यार करने लगा था। एलेक्स की शक्ल देखकर भी ऐसा लग रहा था कि वो भी कहीं न कहीं बेन से प्यार करने लगी है, लेकिन दोनों एक दूसरे से कुछ नहीं कह पाते। दोनों को एक तरफ जिंदगी मिलने की खुशी थी, वहीं दूसरी तरफ एक दूसरे से बिछड़ जाने का गम भी था। और बेन बाहर आकर रोने लगता है और कुछ कहे बिना वहाँ से चला जाता है। अब कुछ समय बीत जाता है और दोनों अपनी अपनी जिंदगी जीने लगते हैं। एलेक्स कई बार बेन को कॉल करती है लेकिन बेन उसका कॉल नहीं उठाता। इसी बीच एलेक्स
एलेक्स को वो फोटो मिलती है जो उसने उस समय क्लिक किए थे। एलेक्स बेन को वो फोटो सेंड करती है और फोटो को देखकर बेन भावुक हो जाता है। बेन एलेक्स को तुरंत कॉल करता है और उसे मिलने के लिए कहता है। दोनों एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं और दोनों अपने अपने मन की बात कह देते हैं और फिर इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये मूवी पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।